एक और सम जिसमें रीइश्यू और फोरफीचर है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? देखो 500 शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, 100 रुपीज ईच, प्रीमियम पे ही इश्यू हुए हैं, रीइश्यू नहीं। लेकिन इसमें एक चीज है कि एप्लीकेशन आ चुकी है और अलॉटमेंट भी आ चुका है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों आ चुके हैं। अलॉटमेंट में होता है प्रीमियम, वो भी आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट कॉल नहीं आई है, इसीलिए हमने फोरफिट किए हैं, पर सेकंड कॉल हमने बुलाई ही नहीं है, नॉट कॉल्ड। तो ऐसे में हम कैसे एंट्री करेंगे? जब भी शेयर को फोरफिट करो, कैंसिल करो, तो हमेशा एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल हमेशा आप डेबिट करते हो, क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो रही है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हम करेंगे डेबिट। यहाँ पे आप प्रीमियम तो ऑब्वियसली दे दिया है सामने वाले ने, क्योंकि अलॉटमेंट दे दिया है। तो जब प्रीमियम आ चुका होता है तो हम कभी भी उसकी एंट्री नहीं करते, हम दिखाते ही नहीं है प्रीमियम को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू शेयर फोरफीचर, जो पैसा आया वो फोरफीचर में, टू जो नहीं आया उसको आप दिखाओ। क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो आप यहां दिखाओ शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल दिखाया। चलिए कितना अमाउंट, कितना कॉल्ड अप था? एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे कॉल्ड अप आता है। कितना मांगा था? देखो 20 रुपए तो मांगे नहीं, तो 80 रुपीज ही मांगे हैं। तो 500 इंटू 80 आया कितना? 30 प्लस 20, नॉट 30। प्रीमियम का यहां से भी माइनस कर देंगे हम, ध्यान रखना, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं है कि वो निकल गया साइड से, ठीक है। आ गया तो निकल गया, तो यहां से 10 रुपीज हट गया, तो हमारे पास आया कितना है? 500 इंटू दैट इज 30 प्लस 20, कितना हुआ? 30 प्लस 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 प्लस 20 जो था, यानी कि 50 इंटू 500, द अमाउंट इज, वो आप देख लेना, ठीक है, 25,000 पता है, बस कैलकुलेशन कर लेना। 20 यहाँ पे अगेन फर्स्ट कॉल के कितने थे? 30, तो ये 500 इंटू 30 आपके नहीं आए, देख लो 50 प्लस 30 80 हो रहा है ना, इस तरीके से। सो ये ध्यान रखना है हमें। कैलकुलेट कर लोगे ना, कैलकुलेशन तो छोड़ सकती हूँ आपके लिए, इतने बड़े तो हो। चलो नीचे अगेन नरेशन लिखना मत, भूलना मत बिल्कुल भी, क्योंकि नरेशन के मार्क्स कटते हैं। चलो नेक्स्ट, तो अभी इसी में से हमारे पास 500 शेयर हमने फोरफिट किए हैं, जिसमें हमारे पास 500 पे 50 रुपीज पर शेयर हमारे पास पड़ा है, और हम उसमें से 200 ही रीइश्यू कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने शेयर पे पैसा पड़ा है, पर शेयर 50 रुपीज पड़ा है, 500 पे 50 रुपीज पड़ा है पर शेयर, तो 200 पे भी 50 पड़ा है पर शेयर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल यूज करने के लिए 10,000 रुपीज हैं, यूज करने के लिए, आगे यूज करने के लिए 10,000 है, कि आगे अगर आप कोई डिस्काउंट देते हो तो 10,000 रुपीज तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। चलो देखते हैं, 80 पेड अप, 90 पर शेयर। ध्यान रखो, पेड अप मतलब इतना माना आया है, पर आया कितना है? 90। माना 80 आया है 90, ज्यादा आया हुआ है, तो प्रीमियम है। तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। नाउ बैंक में कितना आएगा? कितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं? 200 इंटू कितने मांग रहे हो आप? 90 रुपीज। आने कितने चाहिए थे? मतलब आप कितना मान रहे हो कि आए? 80। एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। सिंपल। अब यहां पे तो ये पूरे 10,000 यूज ही नहीं हुए। जब यूज नहीं हुए तो क्या करोगे? फोरफीचर से निकालकर कहां डाल देंगे हम इसे? कैपिटल रिजर्व में। यस, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 500 इंटू, नहीं नॉट 500 वाला पार्ट, ये जो जितने हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उतना ही, उसका ही पार्ट वो आपको निकालना पड़ेगा, पूरे वाला मत डाल देना। तो दिस 200 शेयर जो आपने रीइश्यू किए हैं इंटू 50 रुपीज जो आपके पास थे उसके, दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर, दैट इज 10,000 रुपीज, ठीक है। समझ आया ये वाला पार्ट? अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट वाले में 80 पेड अप, 80 पर शेयर, मांगे भी 80 आए भी 80, ठीक है, हम ये मान रहे हैं। तो वही बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। यस,
टू शेयर कैपिटल, पैसा आएगा कैपिटल की वजह से, कितना 200 इंटू 80, 200 इंटू 80। और इसमें हमने अगेन कोई कुछ भी फोर फीचर से यूज नहीं किया, पैसा यूटिलाइज नहीं किया, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो कितना यहाँ पे 200 इंटू 50 यानी कि 10,000, 200 इंटू 50 10,000 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशन लिखना मत भूलना। हो गया एंट्री केस 2 में। केस 3 देखते हैं। ₹80 पेड अप, मान रहे हैं 80 रुपए आए हैं, लेकिन आए कितने हैं 30 रुपीज, बस इतना ही आया है। हाँ, 50 रुपए का लॉस है, चलो बेयर करो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट तो है आपके पास, पैसा तो है, 10,000 तक का लॉस बेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए कितना आया 200 इंटू 30 रुपीज आया है। आप मान कितना रहे हो 200 इंटू 80 मान रहे हो, तो कितना नहीं आया है 200 इंटू 50, जितना पूरा अमाउंट जो आप यूज कर सकते थे पूरा कर लिया है, इसीलिए सेकंड एंट्री नहीं होगी। पूरा अमाउंट जितना यूज कर सकते थे कर लिया है, सेकंड एंट्री नहीं होगी। हमेशा नरेशन लिखना याद रखना। चलो नेक्स्ट, ₹50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, मान रहे हैं पूरा पैसा आ चुका है, पूरा पैसा आ चुका है, पर आया 50 ही है, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, आया कितना 200 इंटू 50, लॉस कितना हुआ 50 का, फुल्ली पेड अप, क्यों फुल्ली पेड अप लिखा है ना, तो 100 पूरे, तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर से भरेंगे हम, फॉर फ्यूचर 200 इंटू 50 एंड लास्ट आ जाएगा आपका टू शेयर कैपिटल, पूरा आ जाएगा, दैट इज 200 इंटू 100। तो यहाँ पे भी पूरा यूटिलाइज हो गया, नो सेकेंड एंट्री। इजी था। चलो और सम करते हैं। अब हम कर रहे हैं सम फॉर फ्यूचर और री इशू का, जिसके अंदर ओरिजिनली हमारे शेयर प्रीमियम पे इशूड थे। एज वी कैन सी 500 शेयर हम फोरफिट करने वाले हैं, जो ओरिजिनली 100 रुपीज पे इशूड थे। 10 रुपीज उसका, 10 रुपीज क्योंकि 10% ऑफ 100 है, तो 10 रुपीज उसका प्रीमियम था, 110 रुपीज का। एप्लीकेशन मांगी 30 की, अलॉटमेंट मांगी 30 की, फर्स्ट कॉल मांगी 30 की, और फाइनल कॉल 20 के, जो नॉट कॉल्ड है, मांगी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमने फॉरफिट कर लिए हैं। इनको हम री इशू करेंगे अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, कुछ पार्ट, अगेन पूरा नहीं, कुछ पार्ट। चलो सबसे पहले हम फोर फीचर की एंट्री करते हैं। जब भी शेयर फोरफिट होते हैं तो कैपिटल हमेशा डेबिट हो जाती है। क्यों डेबिट हो जाती है? क्योंकि कैपिटल कम हो रही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और साथ में अगर सामने वाले ने प्रीमियम पे नहीं किया है तो हम फोर फीचर में दिखाएंगे कि उसने प्रीमियम पे नहीं किया है, बाय शोइंग इट ऑन द डेबिट साइड कि भाई प्रीमियम हमारा लॉस हो गया है। लेकिन अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया है तो फोर फीचर की एंट्री में प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं होगी। इट इज अगेन टेकन केयर बाय आपकी कंपनी। तो ये 10% नॉर्मली जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ होता है, एंड अलॉटमेंट पे नहीं हुआ है, मतलब प्रीमियम भी पे नहीं हुआ है, तो हम एसपीआर को डेबिट करेंगे। ठीक है, एसपीआर को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है। 2, अब यहां पे ध्यान रखना है हमें, शेयर फोरफिट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये इसके अंदर वो पैसा डालेंगे जो पैसा आया है, जो पैसा नहीं आया है उसकी एंट्री आप कॉल सिनेरियो में एक साथ लिख सकते हो सारी, या फिर जो नहीं आया उनको इंडिविजुअल लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आपको पता है तो इंडिविजुअल लिखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हमें पता है ये दोनों चीजें नहीं आई हैं, है ना, तो आप इसको इंडिविजुअली लिखो। अब जितने मांगे हैं कॉल्ड अप वी विल राइट इन द कैपिटल, कॉल्ड अप जितने मांगे हैं, कितने मांगे हैं हमने, 20 रुपए तो मांगे ही नहीं, 100 रुपए के शेयर पे 20 रुपीज मांगे ही नहीं, मतलब 80 मांगे हैं हमने, तो 500 इंटू 80 यहाँ पे लिखना है 500 इंटू 80, ये मांगा है हमने।
देन प्रीमियम 500 इंटू 10 है ना, 10 रुपए पर अगर आपके शेयर पे है प्रीमियम तो कितना, तो दिस इज 500 इंटू 10 विच इज 5000, ठीक है। कितना पैसा आ गया है, दिस इज, देखो ये कॉल्ड अप है, ये कॉल्ड अप है, कितना मांगा, ये पेड है जो आपका आ चुका है, ये मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रही हूं, लिखना नहीं है, ठीक है। ये अनपेड है जो आया ही नहीं है, अनपेड, कितना नहीं, आप देखो पहले आया कितना, 30 रुपीज आ चुके हैं, 500 इंटू 30 आ चुके हैं, इसमें 500 इंटू 30 नहीं आए हैं, नेक्स्ट 500 इंटू 30 नहीं आए हैं। दिस इज हाउ वी विल डू फॉर फीचर का एंट्री, एंड अगेन नरेशन लिखना नहीं भूलना है। चलो अब देखते हैं केसेस। तो अब हम कर रहे हैं केसेस में कैसे हम एक पार्ट ऑफ दैट फोरफिटेड शेयर्स में से हम कुछ पार्ट को री इशू कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो पेड है 500 इंटू 30, ये 500 शेयर को फोरफिट किया है, हम री इशू कितना करने वाले हैं, 200, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 200 पे कितना आया हमारे पास, पैसा आया कितना है, दिस इज 6000, तो वी कैन ओनली यूज 6000, हम सिर्फ 6000 यूज कर सकते हैं, हम ये 15000 यूज नहीं कर सकते वाइल री इशूइंग। हमें पता है ना जब री इशू करते हैं तो डिस्काउंट पे भी री इशू करते हैं, लॉस को बेयर करते हैं, तो वो लॉस को हम 15000 तक नहीं 6000 तक ही बेयर करने वाले हैं, क्योंकि 200 शेयर ही री इशू हो रहे हैं। चलो सी, इफ 200 इशूड एज ₹80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, ये जो वर्ड पेड अप है ना, इसका मतलब क्या है, पेड अप का मतलब है हम मान रहे हैं कि इतना आया शेयर का, बाकी का मांगेंगे हम, इतना आया इतने पे, मतलब हम मान रहे हैं कि शेयर के 80 रुपए आए हैं लेकिन आ रहे हैं 90, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो क्या होता है, क्या होता है, यस प्रीमियम, पता है तुम्हें। चलो फिर लिखे इसको, बैंक पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमारी बढ़ रही है, री इशू कर रहे हैं, टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना, तो सिक्योरिटीज के एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा पर शेयर आ रहे हैं, 200 इंटू 90, 200 इंटू 90 आपके पास आए, 200 इंटू 80 आप मान रहे हो कि आए, और 200 इंटू 10 आपका प्रीमियम है, इजी है ना। चलिए अब कितना बचा इस री इशू में, आपके पास कितना यूज कर सकते थे, अभी बताया था ना कितना यूज कर सकते थे, 6000 यूज कर सकते थे, इतना आया हुआ था पहले से, तो इसको हम यूज कर सकते थे री इशू करते वक्त, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी तो उसको पूरा का पूरा डाल दो शेयर, कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। सो यहाँ पे हम डालेंगे कैसे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। आप सोचोगे हमने फॉर फीचर को डेबिट क्यों किया, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डेबिट क्यों, उसमें उसको तो क्रेडिट करते हैं क्योंकि उसमें से पैसा होता है, आता है, नहीं उसको हम यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, आया था तब क्रेडिट, अब हम यूज कर रहे हैं उसको, खत्म कर रहे हैं, कितना पार्ट उसका 6000, तो हम 6000 निकाल कर इसमें से निकाल कर फॉर फीचर से कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू एंट्री। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, बीइंग फॉर फीचर अकाउंट या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलो नेक्स्ट देखें, 80 मतलब 80 मान रहे हैं आया, और 80 ही आया है तो कोई SPR नहीं है, सिंपल एंट्री, क्या, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, तो इसमें 200 इंटू 80, 200 इंटू 80, गॉट आवर फर्स्ट। तो अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, जिसमें कैपिटल रिजर्व में फॉर फीचर का अमाउंट जाएगा, यहां भी हमने पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं किया है, कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया रेदर, तो वो पूरा का पूरा 6000 जो ये एंट्री थी अगेन सेम लिखी जाएगी यहाँ पे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो पूरा पैसा वापस 6000 हमने डाल दिया है कैपिटल रिजर्व में, ये सेकेंड एंट्री में भी, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं,
200 शेयर हमने री इशू किए हैं एट रुपीज 80 पेड अप मतलब हमने माना है 80 आए, लेकिन हमने लिए कितने हैं 70 पर शेयर, हमने 10 रुपीज का लॉस किया है। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑलरेडी शेयर फोर फीचर पड़ा है, उसमें पैसे पड़े हैं, तो वहां से हम यूज कर लेते हैं। कैसे करेंगे एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। यहां पे हम शेयर फोर फीचर का यूज कर रहे हैं, उसमें से कुछ पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं 10 रुपीज पर शेयर, तो हम यहां लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कितना आया 200 इंटू 70 पैसा आया 200 इंटू 70, 200 इंटू 10 का लॉस हम बेयर कर रहे हैं शेयर फोर फीचर से, और बाकी कितना हम मान रहे हैं आया पूरा 80। ठीक है, तो अब देखो, अब शेयर फोर फीचर में कितने पड़े थे 6000, यूज कितने किए 2000, बचे कितने 4000। तो इसका मतलब जो एंट्री मेरी सेकंड वाली एंट्री है, यही एंट्री रिपीट होगी बट विद 4000 रुपीज। ठीक है, तो मेरा यही वाला एंट्री होगा, दिस विल बी द सेम, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 4000। ठीक है, वहां पे अमाउंट कम हो जाएगा ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि हमने उसमें से कुछ पैसा यूज कर लिया है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन, 200 शेयर रीइश्यूड एट ₹70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। वर्ड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए मान लिए पूरे आ गए, 100 रुपए की चीज में पूरे 100 रुपए मान लिए आ गए, तो कितना लॉस बेयर कर रहे हैं हम 30, है ना, पर शेयर। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ यहां पे आए कितने 200 इंटू 70, माना कितना पूरा फुल्ली पेड अप 100, प्रीमियम नहीं मानना है, फुल्ली पेड अप का मतलब 100, प्रीमियम ऐसा है कि प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम पे ही फुल्ली पेड अप है, ऐसा नहीं होता है, लिखा हुआ होगा प्रीमियम का। ना फोर फीचर से कितना आपने यूटिलाइज किया 200 इंटू 30 विच इज 6000 पूरा। तो आपको ये जो एंट्री है सेकेंड एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि पूरे 6000 आपने यूटिलाइज कर लिए, तो बचे ही नहीं, तो आप ट्रांसफर क्या करोगे? सो जब कुछ बचता नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं करते हो, ये वाली एंट्री आती ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसी में से यूटिलाइज, इससे ज्यादा यूटिलाइज भी नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इतना ही आपका लिमिट है। सो यहाँ लिमिट आपका खत्म, बस खत्म, वो वाली एंट्री नहीं आएगी। लेट्स सी कुछ और सम देखते हैं फोर फीचर एंड री इशू के, तो और क्लैरिटी आएगी।